अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती काबीना का एक अहम इजलास कल शाम 4 बजे प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होगा। समझा जाता है कि इस इजलास में साल 2020-21 के रियासती बजट सेशन के इनेकाद के सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक बजट सेशन मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने आज वक्फ बोर्ड के स्टाफ, इंस्पेक्टर्स और लॉ ऑफिसरों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने औकाफी इमला के किरायों और वक्फ फंड की वसूली के लिए किराएदारों को नोटिस दिए जाने का फैसला किया, ताकि तमाम बकायाजात वसूल किए जा सके। उन्होंने कहा कि किराएजात अदा करने से कासिर अफराद के खिलाफ बशमूल फौजदारी सिविल मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने अदालतों में मोरज़ इल्तबा केसों की यकसुई के लिए जरूरत पड़ने पर माहिर कानूनदानों की खिदमत हासिल करने का भी फैसला किया। अजमेर उर्स के सिलसिले में रियासती हुकूमत की तरफ से रवाना की जाने वाली चादर की तैयारी के काम का जायजा भी लिया गया। वक्फ बोर्ड को चादर की तैयारी और 51,000 रुपये के नजराने की पेशकश की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत ने तफवीज़ की है। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड की मिशनरी को मुतरक करने की हिदायत दी गई है और खाबिज़िन के खिलाफ पुलिस से रुजू होकर क्रिमिनल केसेस दर्ज करवाने पर जोर दिया गया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने एक 3 रुकनी टीम तश्कील दी है जो गैर मजाज खाबिज़िन की निशानदेही करेगी। उन्होंने वक्फ इंस्पेक्टरों को औकाफी जायदादों और कब्रस्तानों का पाबंदी के साथ अचानक मुआयना करने और महीने में 2 बार CEO को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम के अज़ायम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या वक्फ बोर्ड का अमला उनके साथ ताउन भी करता है या नहीं। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज जोबली बस स्टेशन सिकंदराबाद से MGBS गोलीगुड़ा मेट्रो ट्रेन में सफर किया। वो पार्लियामेंट में मसरूफियत के सबब इसकी इफ्तिताही तकरीब में शरीक नहीं हो सके थे। उनके हमरा बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, MLC रामचंद्र राव और दूसरे कई कायदीन भी थे। MGBS पर मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पुराने शहर के लिए मेट्रो ट्रेन के काम का फिलफोर आगाज करे और कहा कि मरकज ने मेट्रो रेल के पूरे प्रोजेक्ट के लिए 1,450 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन सर्विस को फलकनुमा तक तोसी देने का वादा किया गया था। इसी दौरान ओल्ड सिटी मेट्रो साधना समिति के एक वफद ने, जिसकी क़यादत ए भास्कर ने की, किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और उनसे कहा कि वो मेट्रो ट्रेन के आगाज के लिए हुकूमत पर दबाव डालें। वफद का कहना था कि पुराने शहर में मेट्रो सर्विस शुरू करने से वहाँ के आवाम को काफ़ी सहूलत होगी, नीज इससे सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा।
कम उम्र बच्चों को जिनसी हिरासानी से किस तरह महफूज रखा जाए, अब यह बात स्कूली टीचरों को भी समझाई जाएगी। पुलिस के भरोसा सेंटर पर मंडल की सतह पर खानगी स्कूल के असातिज़ा के लिए एक वर्कशॉप 6 फरवरी से जारी है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिखा गोयल ने बताया कि खैरताबाद मंडल के 80 स्कूल टीचर्स के लिए आज वर्कशॉप भरोसा सेंटर पर मुनक्किद हुआ। उन्होंने मजीद बताया कि आइंदा 6 माह के दौरान 2000 से ज्यादा टीचर्स को वर्कशॉप के जरिए तरबियत दी जाएगी। पुलिस की जानिब से एक राउडी शेटर के ताक़ुब के दौरान एक कांस्टेबल मामूली जख्मी होगा। बताया जाता है कि गोलकुंडा पुलिस को मतलूब अब्दुल्ला बिन अली मोती दरवाजे के पास पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीम में शामिल कांस्टेबल जनार्दन ने उसका ताक़ुब किया, जिसके दौरान वह गिरकर मामूली जख्मी होगा। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद मिलाकर अब्दुल्ला बिन अली को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। एंटी करप्शन हुक्काम ने सईदाबाद के डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर बाबूराज को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर धमाकू अशिया का पता चलाने के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अमले की इयानत करने के लिए 8 कुत्तों की खिदमत हासिल की जा रही है। इनमें 3 रॉय, स्वीटी और मैक्स हैदराबाद के एयरपोर्ट पर तैनात होंगे, जबकि उनके 5 साथी लूसी, बोल्ट, भैरो, डैनी और कैंडी बेंगलुरु में खिदमत अंजाम देंगे। ये तमाम उन 37 कुत्तों में शामिल हैं जिन्होंने हैदराबाद के नवाई इलाके मोइनाबाद में मरबूत इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में तरबियत हासिल की है। ट्रैफिक पुलिस आसिफ नगर हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। चुनाचे इंस्पेक्टर सुधीर कुमार की निगरानी में कल गड्डी मलकापुर के पास चलाई गई मुहिम के दौरान 14 गाड़ियों को जब्त किया गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बल्दी डिवीजन गोशामैल के तहत दारुसलाम और पान मंडी इलाके के घरों को हुकूमत की स्कीम के तहत नल के कनेक्शन की फराहमी पर मकामी अवाम ने कॉर्पोरेटर मुकेश सिंह की गुलपोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश सिंह ने कहा कि वो हुकूमत तेलंगाना की तमाम स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। नापल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आज दारुसलाम में अपने हल्के के दरखास्त गुजारों में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन, अब्दुल सुबान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद वसीम, जफर खान, माविन कॉर्पोरेटर महमूद हुसैन और दूसरे मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। 14 साल के कैद की सजा कर्नाटक के जिले गुलबर्गा के एक 40 साल शख्स को डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने में रुकावट नहीं बन सकी। बताया जाता है कि 1997 में कत्ल के एक मुकदमे में सुभाष पटेल को सजा हो गई थी। उन्होंने जेल में ही रहकर मेडिसिन की तालीम मुकम्मल कर ली
और जेल के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप मुकम्मल की। जिस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था वो MBBS के तीसरे साल के तालिब इल्म थे। सुभाष पटेल को उनके अच्छे इंसाफ की बिना पर जेल से रिहा कर दिया गया है। एक मामूली किसान की लड़की और हकीमपेट में वाक़ तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल की तालिबा केवी पूनी कुमार ने अजबस्तान के शहर ताशखंद में मुनक़िदा एशियन यूथ व जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। उसने 66 किलो के मुकाबले में तलाई और 89 किलो और 145 किलो के मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किए। आलमी मुकाबलों में इस कामयाबी से खुश इंटरमीडिएट साल दुवम की पूनी कुमार ने कहा कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतने सारे मेडल हासिल करेंगी। पूनी कुमार ने तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स स्कूल में 2011 में दाखिला लिया था, जबकि वो चौथी जमात की तालिब इल्म थी। उसने 2015 में बिहार में हुए कौमी मुकाबले में पहला सिविल मेडल हासिल किया था। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में तीसरी मरतबा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। उन्होंने काबीना में शामिल किए जाने वाले अरकान को आज रात डिनर पर तलब किया और दिल्ली की तरक्की के रोड मैप को खतियत दी। पार्टी के नंबर 2 कहलाए जाने वाले मनीष सिसोदिया ने बताया कि हलफ बर्दारी के मौके पर स्टेज पर 50 शख्सियतों को जगह दी जाएगी, जिन्होंने दिल्ली की तरक्की के लिए अपना गिरान कदर हिस्सा अदा किया है। इनमें असातिज़ा, बस ड्राइवर्स, सिग्नेचर ब्रिज के आर्किटेक्ट और आग बुझाने का काम में मर जाने वाले फायर फाइटर्स के अरकान खानदान शामिल हैं। वाज़ेह है कि इस माह हुए असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर कब्जा करते हुए शानदार कामयाबी हासिल की। अमरीकी फौज के अंदरून 18 महीने अफगानिस्तान से तखलिए और तवील जंगबंदी के लिए हुकूमत अमेरिका और तालिबान के दरमियान अनकरीब एक मायदा तय पा जाने के आसार पैदा हो गए। खतर में तालिबान के साथ जारी बातचीत में शामिल एक अहम जराये ने बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हिंदुस्तान के 4 दिन के बाद बाकायदा दोनों ममालिक के दरमियान एक माहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। माहदे के तहत अमरीका 29 फरवरी और 10 मार्च के दरमियान 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा करेगा। अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत में कामयाबी के बावजूद अफगानिस्तान में हुए एक फिजाई हमले में 8 शहरी हलाक हो गए। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। सरकारी ज़राए ने बताया कि इस हमले का मकसद इंतहा पसंद तालिबान को निशाना बनाना था। यह हमला कल रात मशरकी सूबे निंगारा हर में हुआ। तालिबान ने 11 अफराद की हलाकत की तौसीक की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या
बाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश में मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज करने के लिए बनाई गई शहर हैदराबाद की जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि बरोज़े इतवार इन मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में ख़वातीन के धरने के लिए पुलिस का इजाज़तनामा हासिल करने की अभी तक कई बार कोशिशें की गई और महकमे पुलिस को मुतवज्जो भी किया गया और उम्मीद बनी है कि कल ये परमिशन हासिल हो जाएगा और सुबह 10 बजे से धरना चौक पर शाम 5 बजे तक ख़वातीन के धरने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट की खुसूसी निगरानी में चलाए जाने वाले टिमरीज स्कूल, जिनके जिम्मेदार AK खान IPS और सेक्रेटरी B शफीउल्लाह IFS हैं, इनकी सरकर्दगी में इस स्कूल के एक मुगलपुरा ब्रांच में असातिज़ा की जानिब से आज बच्चों से काम लेते हुए दीवारें, खिड़कियां और पता नहीं क्या क्या साफ करवाया गया कि एक मानों में इन बच्चों को मुल्क के PM मोदी और अमित शाह तक बनवा देने की कोशिश करते नजर आया गया। हालांकि शायद कौम मिल्लत के बच्चे इन स्कूल्स में तालीम हासिल करने के लिए आए थे। वाज़ेह रहे कि इस स्कूल के प्रिंसिपल की मजबूती की बड़ी ही तारीफ करनी पड़ेगी कि इससे कबल भी इंतज़ामिया की जानिब से साबिक़ा 26 जनवरी को ऐसे ही एक कारनामा आवाम के सामने लाया गया था और इसकी वजह बतलाई गई थी ग्रीन इंडिया चैलेंज, जबकि इस चैलेंज को बच्चों की जानिब से नहीं बल्कि प्रिंसिपल और इंतज़ामिया की जानिब से कबूल किया जाना चाहिए था, क्योंकि बच्चे बड़ी ही मजबूरी में ये काम करते नजर आए। उमूमन बच्चे अपने ज़ाती घरों में भी ऐसे काम नहीं करते हैं, चे जाए के स्कूल में। तेलंगाना स्टेट लेवल स्पोर्ट्स मुकाबले जात में शामिल होने के लिए आज फतेह मैदान के इंडोर स्टेडियम में शहर हैदराबाद के खिलाड़ियों के लिए एक मुसाबकती मुकाबला रखा गया, जिसमें शहर के कई लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबले जात की निगरानी में शामिल हुए TRS स्पोर्ट्स चेयरमैन A वेंकटेश रेड्डी, डिप्टी डायरेक्टर धनलक्ष्मी, इनके साथ साथ शहर के बहुत सारे पहलवान जैसे कालिया पहलवान, मोइन खां पहलवान और इनके साथ हैदराबाद रेसलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाकी ने भी वहां शिरकत करते हुए अपनी निगरानी में ज़र्रीन मशवरों से सभी को नवाजा।
इस मौके पर इनके अखाड़े के 2 फरदीन पहलवान शहबाज पहलवान ने इन मुकाबले जात में जीत हासिल कर ली, जबकि इन्हें और साथ ही दूसरे खिलाड़ियों में भी इस मौके पर सोने और सिल्वर के तमगे जात भी तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स चेयरमैन ने एक कामयाब खिलाड़ी को 1 लाख रुपए का इनाम देने की नुमाइंदगी करने का इस मौके पर ऐलान भी किया। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के हरदिल अजीज टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज टीआरएस हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम्स के मकानात की तामीरात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ आने वाले सहाफ़ियों को बतलाया गया है कि स्कीम के मकानात की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। साथ ही वहां पर एक बस्ती दवाखाने के मंसूबे को भी खतियत दी गई है और यह सब मार्च 2020 तक तैयार हो जाएंगे। तेलंगाना के वजीर हैवानात टी श्रीनिवास यादव ने आज एक इजलास में बतलाया कि माह फरवरी की 17 तारीख को रियासत के हरदिल अजीज सीएम केसीआर की सालगिरह के पुरमसरत मौके पर इस तकरीब को बड़े ही अजीमोशान पैमाने पर मनाने का मंसूबा तैयार किया गया है। शहर हैदराबाद की निकलेस रोड पर वाक़े जल विहार में इस सालगिरह का जश्न मनाने का एहतमाम रखा गया है और साथ ही उस दिन रियासती अवाम की जानिब से वी लव केसीआर का एक लोगो की इजराई भी अमल में लाई जाएगी। शहर हैदराबाद की सीसीएस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आज अपने एक प्रेस रिलीज में बतलाया कि क्राइम के अहदेदारों ने आज रियासत आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के साकिन साबिका रांझी क्रिकेट प्लेयर 24 साल बुधुमुरु नागराजू को गिरफ्तार करते हुए बतलाया कि इसने शहर में एक नाम निहाद प्राइवेट कंपनी बनाते हुए उसका सीएमडी बन गया और अपने आप को वजीर आईटी केटीआर का पीए जाहिर करते हुए कई प्राइवेट कंपनीज को क्रिकेट किट्स के नाम पर लाखों रुपयों का धोखा दे दिया। हालिया एक प्राइवेट कंपनी से 3.5 लाख रुपए के करीब रकम हथियाने पर इसकी तहकीक के बाद इसकी शिकायत मंजर आम पर आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। बहरहाल इस केस में एसीपी KVM प्रसाद की निगरानी में इंस्पेक्टर N मोहन राव ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में आज गांधी भवन में साबिका लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर 11 से 13 फरवरी के दौरान मुनक़िद किए गए कई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले कामयाब तलबा व तालिबात की कसीर तादाद भी वहां पर मौजूद थी, जिन्हें कई इनामात से नवाजा गया। साथ ही सदर कांग्रेस ने इस मौके पर हुकूमत को मुसलमानों के लिए दिए जाने वाले 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे की याद दहानी भी करवाई और बीजेपी हुकूमत के मुल्क में लाए गए मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स की सख्त मजम्मत की। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने आज जिले खम्मम के दौरे में बंजारा तबके के श्री श्री संत सेवालाल महाराज के 281वें जयंती महोत्सव में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जिले खम्मम के MLA कैंप ऑफिस में यह तकरीब बंजारों के लीडर रामू नाइक की क़यादत में एहतमाम की गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने पूजा पाठ में शामिल होते हुए CM KCR का शुक्रिया अदा किया कि इनकी वजह से आज रियासत के सभी तबकात के लिए ऐसे फंक्शंस रूपए अमल में लाए जा रहे हैं।
तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के वार्ड चेयरमैन के आज के इंतखाबात के दौरान वहां पर एक जगह एक अनहोनी नजर आई। एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए वहां पर मौजूद कुछ टीआरएस और कुछ कांग्रेस के वर्कर्स की जानिब से एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया गया। बाद अज़ां आज़ाद उम्मीदवार ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें अगवा करने का मंसूबा तैयार किया गया था, लिहाजा पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के हरकियाती टीआरएस कारपोरेटर ने आज अपने ऑफिस के इजलास में बरक़ी, बलदी और आबरसानी के बहुत सारे आला सतही अहदेदारों के साथ जीएचएमसी की डिप्टी कमिश्नर जे स्वार्था को भी मदऊ करते हुए इनकी शाल पोशियाँ और गुल पोशियाँ की। बाद अज़ां सभी से इलाके के बहुत सारे मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव, सड़कों की तोसी और आबरसानी के भी बहुत सारे अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और जल्द से जल्द निपटाने की अपील भी की।